हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेरी वन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ लेटर, जो पार्ट बनता है आपके पेपर नंबर 1 के बिजनेस कम्युनिकेशन के इस चैप्टर का, जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, आपको शायद हो सकता है डाउट हो, समझ में नहीं आए कि यहाँ पे क्या बातें चल रही, तो आपके लिए मैं थोड़ा सिचुएशन को ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो एंटायर आपका कोर्स है सीएमए फाउंडेशन का, वो ऑलरेडी अपने चैनल पे कई महीनों पहले ही कंप्लीट करवा के छोड़ दिया है। ठीक है, अब उसमें दिक्कत ये हुई कि ये जो आपका चैप्टर है 5.7 जो कि बात करता है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस के बारे में, उसमें स्टूडेंट्स को आ रहा है एक छोटा सा डाउट। क्या डाउट है? वो जो फॉर्मेट है, एक नीचे अपन अभी जाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं, लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, नेम एड्रेस वगैरह कहाँ लिखे होते हैं, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था। अब वो डाउट क्यों आ रहा था और उसका कंक्लूजन क्या है, आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, दोनों चीजें मैं आपको साथ साथ में बताते जाता हूं, तो बने रहना। क्लियर है? तो ये आपके सामने है इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पे अगर हम नीचे जाएं, पेज नंबर हम आएंगे 186 पे। पेज नंबर 186 में आपको यहाँ पे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे सेंडर्स नेम और सेंडर्स एड्रेस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है। ठीक है, वहीं जब अगर हम नीचे आएंगे जहां पे एक सैंपल लेटर दिया हुआ है, सैंपल फॉर्मल लेटर, ठीक है, वहां पे सिर्फ लेटर का फॉर्मेट था। अब यहाँ पे एक उन्होंने एग्जांपल देके बताया कि अगर आपको एक ऐसा लेटर लिखोगे तो आप किस टाइप का आपका वो लेटर दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नाम है और जो एड्रेस है वो इसमें राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। वो किस साइड में? राइट हैंड साइड पे। और मैंने भी अपनी वीडियो में इस फॉर्मल लेटर का सैंपल को कंसीडर करते हुए आपको शायद बताया है कि आपको जो है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नेम और एड्रेस वगैरह किस साइड रहेगा, तो राइट हैंड साइड पे आपको बताना है। क्लियर हो गई बात? तो मैंने अपने उस वीडियो में जो बात कही थी वो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बेस लेके ही कही थी। इवन मेरे जो नोट्स भी अगर टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, उसमें भी आपको ये चीजें राइट साइड में दिखेगी, क्योंकि जो मैं अपने नोट्स है वो आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को पूरा बेस लेके ही बनाता हूं। उसमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा या बहुत ज्यादा डिलीशन नहीं होता है, प्रॉपर आपके इंस्टीट्यूट का एक एक चीजें उसमें कवर होती हैं। क्लियर बात है? अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों आ रहा है? जब आप लोगों के पास बुक प्रिंट होके आई, उसमें ये जो नेम और एड्रेस वाली चीज है, वो ऊपर फॉर्मेट में भी लेफ्ट हैंड साइड में, और ये सैंपल में भी इसको इंस्टीट्यूट ने इस साइड पे जो है वो डाल दिया है। उसको इंस्टीट्यूट ने इस साइड पे डाल दिया है। पेज नंबर ये जो मेरे पास पीडीएफ है वो 187 है, आपके पास जो प्रिंटेड आई होगी उसमें 188 होगी। अब ऐसा क्यों कंफ्यूजन है? तो उसके लिए मैं आपको दूसरी पीडीएफ खोल रहा हूं। ये देखो, ये थी मेरी पहली पीडीएफ। इसमें मैं आपको ऊपर जाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि चेंज क्या है और कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, और आखिरी में कंक्लूजन क्या है वो भी बताऊंगा। ये वो वाली पीडीएफ है जो इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है। जब इंस्टीट्यूट ने नया अपना सिलेबस लॉन्च किया था, और उसके बहुत समय बाद अपनी जो पहली उन्होंने स्टडी मटेरियल की पीडीएफ जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड की थी। आप लोगों को पता होगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सारे लेक्चर्स हैं वो अभी तक शायद आपको कहीं यूट्यूब पे मिले चाहे नहीं मिले, मैंने बहुत पहले ही ऑलरेडी जनवरी स्टार्टिंग में ही मैंने उसको कवर करवा के कंप्लीट करवा के छोड़ दिया था। ठीक है, जब बाकी सारे टीचर्स क्या कर रहे थे, दिसंबर 22 की प्रिपरेशन करवा रहे थे, मैंने ऑलरेडी अपना लॉन्ग टर्म विजन लेते हुए नए सिलेबस का एक एंटायर सब्जेक्ट का अच्छा खासा पार्ट ऑलरेडी कवर करवा के छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है? ये देखो, अब ये है नई वाली पीडीएफ, जिसको अब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास यही वाली आएगी, ये पुरानी वाली नहीं आएगी। अंतर क्या आपको थोड़ा फॉन्ट में समझ में आ रहा होगा। ये देखो, यहाँ पे नोटिस करो, ये जो है थोड़ा सा लाइट में है यहाँ पे, और जब मैं नई वाली पीडीएफ खोल रहा हूँ जो यहाँ पे देखो थोड़ा बोल्ड है, और इसका फॉन्ट साइज भी क्या है, चेंज है। ठीक है, सेम यहाँ पे राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट में थोड़ा सा चेंज है काफी। क्लियर बात है? दूसरी चीज और मुझे अब क्या नोटिस में आई है थोड़ी देर पहले, कि टॉपिक के कंटेंट में ये नई वाली पीडीएफ है जो प्रिंट होकर आपके पास मिली है, इसमें ये देखो क्रिएट गुडविल के पॉइंट के बाद सीधा लेटर्स एंड मेमोरेंडम चालू हो जाता है। वेयर एज जो पुरानी पीडीएफ थी जिसको बेस लेके मैंने अपने वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड किए हैं, अपने नोट्स बनाए हैं, वो ये वाली पीडीएफ है। अब इसमें देखो क्या चक्कर है, क्रिएट गुडविल, इसके बाद एक नया टॉपिक यहाँ पे चालू हो रहा है बिजनेस मीटिंग का, जो शायद नई मॉड्यूल में कवर नहीं है। ये देखो नई वाली मॉड्यूल जो प्रिंटेड आपके पास है, यहाँ पे क्रिएट गुडविल का टॉपिक आया, उसके बाद सीधा नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर भी देख लो, यहाँ पे 185 है, नेक्स्ट पेज लेटर एंड मेमोरेंडम, आधे पेज में कंटेंट है और आधी जगह छुट्टी है, पेज नंबर 186। वेयर जो पुरानी मॉड्यूल जो आपको अब शायद कहीं अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है वहां पे भी अभी नई वाली पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये बिजनेस मीटिंग वाला टॉपिक है, पेज नंबर 184 पे। नीचे आओगे, बहुत सारी चीजें, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर टाइप ऑफ मीटिंग। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक ही नए मॉड्यूल में शायद गड़बड़ गायब हो गया है। फिर यहाँ पे लेटर और मेमोरेंडम चालू है, उसमें ये आधे पेज में रिकवरी लेटर है। फिर उसके बाद आपका ये फॉर्मेट है, जहाँ पे फॉर्मेट में देख लो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये चीजें हैं, और नेक्स्ट पेज नंबर 86 में देखो यहाँ पे फॉर्मेट आ गया, पेज नंबर 187 में ये चीजें इस तरफ यहाँ पे दी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो गया। क्लियर बात है? ये देखो यहाँ पे नॉर्मल, फिर यहाँ पे मेमोरेंडम चालू, इसको भी इन्होंने एक डब्बे में डाल दिया। जबकि नए मॉड्यूल में अगर आप खोल के देखो तो फॉर्मेट भी देखो, फॉर्मेट लेफ्ट हैंड साइड है, सेंडर्स नेम सेंडर एड्रेस,
लेफ्ट हैंड साइड सैंपल फॉर्मल लेटर देखोगे तो मिस्टर एबीसी XYZ लिमिटेड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ये भी लेफ्ट साइड है। वही पुरानी वाली पीडीएफ जो मेरे पास है वहां पे देख लो मिस्टर एबीसी XYZ लिमिटेड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ये राइट हैंड की तरफ है। तो इस चक्कर में यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत पहले बना दी थी और उस समय इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये पीडीएफ अवेलेबल थी जो कि गलत थी, या इंस्टीट्यूट ने बाद में उसको चेंज कर लिया। जब आपके पास प्रिंट होके आई तो इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे, जो मुझे इस चैप्टर में तो दिखे, हो सकता है और भी कोई बाकी चैप्टर में ऐसे होंगे कि कुछ नए टॉपिक आ गए होंगे और कुछ जो है वो डिलीट कर दिए होंगे। जैसे बिजनेस मीटिंग मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये आपकी नई वाली है, सैंपल फॉर्मल लेटर आप देख लियो, मेमोरेंडम जो वहां पे बॉक्स में डला हुआ है, पुरानी पीडीएफ में नए सिलेबस की बॉक्स में डला हुआ है, इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती है। देखो मेमोरेंडम ये इसी बॉक्स में जिसमें ये फॉर्मेट है, मैंने अपने नोट्स में इस गलती को सुधारा था और बोला भी था। और ये देखो यहाँ पे मेमोरेंडम बॉक्स के बाहर और मेमोरेंडम का फॉर्मेट यहाँ पे, वहीं आप नीचे जाओ फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग दिख जाएगा, ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, फिर ये कुछ कवर पेज और ये सब टॉपिक यहाँ पे आपके कवर हो गए। बिजनेस प्रपोजल आ गया, एनहेंसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल आ गया, और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। बिजनेस मीटिंग का जो टॉपिक है वो इस वाले चैप्टर में तो है ही नहीं। जो पुरानी पीडीएफ है नए सिलेबस की, ध्यान देना, पुरानी पीडीएफ नए सिलेबस की, उसमें ये देखो बिजनेस मीटिंग का साफ साफ भैया 1-1.5 पेज का टॉपिक यहाँ पे आपको मिल रहा है। बिजनेस मीटिंग यहाँ से चालू होती है, क्या हो रहा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप ऑफ मीटिंग। अब या तो हो सकता है ये डिलीट हो गया हो या इन्होंने कहीं दूसरे चैप्टर में उसको शिफ्ट कर दिया हो। तो ये जो चेंज है ये आपको देख लेना है और आप मुझे एक बार कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 2-2 पीडीएफ एक टाइम पे दी है तो यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है बहुत ज्यादा। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, ठीक है। मैंने वीडियो में बोला था कि भैया राइट साइड आप मानोगे, क्योंकि लेटर वगैरह का एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कभी लेफ्ट चले जाता है, कभी राइट चले जाता है, कभी कुछ भी होता रहता है, ठीक है। आप वेरियस एग्जामिनेशन देखोगे कहाँ पे लेफ्ट बोलते हैं, कहीं पे राइट बोलते हैं। इसलिए मैंने वहां बोला था क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में वो चीजें राइट साइड में है तो आप राइट मानो। बट अब इंस्टीट्यूट ने खुद ही उस चीज को रेक्टिफाई कर लिया, चेंज कर लिया, बिना किसी को भी इन्फॉर्म किए भी होंगे तो वो न्यूज मेरे तक नहीं आई थी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्योंकि नए मॉड्यूल में लेफ्ट साइड है, आपको यही मानना है कि लेफ्ट साइड में ही आपको लिखना है। वैसे लिखने का तो यहाँ पे आएगा नहीं, एमसीक्यू बेस ही आपका पेपर रहेगा अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन है। बट अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि सेंडर्स नेम और एड्रेस किस साइड होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, तो अब आप क्या आंसर करोगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका जो है सेंडर नेम और एड्रेस लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कंफ्यूजन क्यों हुआ था, कंफ्यूजन अब सॉल्व हो गई है। कंक्लूजन क्या है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हो, हमारी तरफ से रिप्लाई आपको जरूर से मिल जाएगा। तो विद दिस आज के इस लेक्चर को, इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूं। मिलूंगा आपसे एक और नए लेक्चर में।